हेलो एवरीवन गाइस, लॉग वैल्यू कैलकुलेशन की ये है हमारी वीडियो नंबर 3। इससे पहले हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें हमने लॉग की प्रॉपर्टीज और लॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये पढ़ा है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोगों को कैसे लॉग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये लॉग क्या है भाई? लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन, इस फंक्शन की हेल्प से हम लोग बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए इस वीडियो में फर्दर। अब लॉगरिथमिक टर्म को हम शॉर्ट में लिखते हैं लॉग। ठीक है, लॉग वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास एक टेबल होती है जिसे हम लॉग टेबल कहते हैं। ठीक है, और ये जो लॉग टेबल होती है इसमें हम उस लॉग या उन लॉग वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं जिसमें लॉग का जो बेस 10 होता हो। ठीक है, अब मैंने लिखा log बेस 10 3। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैंने बोला log बेस 10 3 की वैल्यू क्या होगी। मैंने बोला मुझे बताओ आप लोग कैसे लॉग टेबल का यूज करके log बेस 10 3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर मैं बोला तीनों से तो नहीं मानूंगा मैं, एक और बताओ मुझे log बेस 10 3 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगी। ठीक है, ओके। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको लॉग टेबल दिखाता हूं। देखो, ये मेरे पास एक छोटी सी बुक है जिसके अंदर लॉग टेबल है। ये लॉग है, ये 2 पेज लॉग फंक्शन कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसी की हेल्प से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे लॉग वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। समझ में आई बात? हाँ जी, ठीक है। अभी इस्तेमाल करते हैं इसका। पहले कुछ बातें लॉग के बारे में जान लो, और ये बातें रेयरली कोई केमिस्ट्री फिजिक्स का टीचर आपको बताएगा। समझ लो जल्दी से। हाँ, अब जब भी आपको लॉग वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप लॉग में 2 वैल्यू कैलकुलेट कर लो। क्या है 2 वैल्यूज? पहला, लॉग फंक्शन के या लॉग जो नंबर आप कैलकुलेट करने वाले हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरे पार्ट का नाम है मेंटिसा। अगर आपने किसी भी वैल्यू, जैसे ये वाला पूरा लॉग है, इसके 2 पार्ट हैं, एक है कैरेक्टरिस्टिक, एक मेंटिसा। अगर आप इन दोनों को निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपको कहता है कि लॉग में आपको जो भी नंबर दे रखा है, आप यहां पे लिख रखा है आपने लॉग और इसका बेस 10, तो ये जो नंबर है इसके लेफ्ट साइड जी के पास जो नंबर है उसके इस डिजिट के जस्ट बाद दशमलव लेके आनी है। आप दशमलव ले आओ, ये लाना ही कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। आप ये समझ लीजिए लॉग के 2 पार्ट हैं, सी और एम, सीएम। ठीक है, अब ये सी कैसे निकालते हो आप? सिंपली लॉग के पास जो पहली डिजिट है इसके बाद दशमलव लेके आओ। अब आपकी मर्जी कैसे लाओ, जैसे
मैंने यही बोला log 333, ठीक है। अब आपको डेसिमल ये नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। आपको डेसिमल लेके आनी है इस पॉइंट के बाद। तो ये बताओ, अगर मैं 333 को डेसिमल के रूप में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? 333.0 लिख सकता हूं, बोलो। ठीक है, लिख सकता हूं ना। अब इस जीरो को आपको यहां लेके आना है, यहां लेके आना है। तो बताओ कितने डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे? 1 2, यहां आ गए, ये वैल्यू आ गई कैरेक्टरिस्टिक की 2 है। यस, दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेशन। तो अकेला अगर 333 आपके पास है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हो जाएगी 2। दोबारा सुनो, मैंने बोला मेरे पास ये है, बताओ इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होगी? देखो, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों मिलके आपको लोग की कंप्लीट वैल्यू बताएंगे। तो पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। क्या करें? बोले क्या हम इसको 3333 को ऐसे लिख सकते हैं 0.0? अब भी ये 3333 है, ठीक है। आपका क्या काम है? इस दशमलव को पहली डिजिट के बाद यहां लेके आओ। जब आप इसको यहां से यहां लेके आए, बताओ कितने डिजिट आपको क्रॉस करने पड़े? 3। यहां तक पहुंचने में 1 2 3 डिजिट। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हो गई 3। आगे सुनो, मैंने बोला पहले से मैंने आपको एक नंबर दे दिया, ये बताओ अगर ये नंबर का आपको लॉग निकालना पड़ जाए तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या होगी? अगेन आपको पहले डिजिट के बाद दशमलव चाहिए यहां, यानी ये वाली दशमलव आपको कहां लगानी है? यहां लगानी है। यहां से दशमलव कहां आनी है? यहां। इस डेसिमल को यहां तक शिफ्ट करने में कितने डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे? एक ये, कितने हो गए? 2। तो अगर ये होता 333.3 तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या होती? यहां से डेसिमल यहां शिफ्ट किया, कितने अंक? 1 और 1 2, 2 हो जाते। दोबारा सुनो, मैंने बोला एक नंबर है मेरे पास, इसका आपको लॉग कैलकुलेट करना है। बताओ इस नंबर के हिसाब से अगर आपको इसका लॉग कैलकुलेट करना है, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं करना है, इस बार से लिख सकते हो ना, डेसिमल 0। अब डेसिमल आपको यहां शिफ्ट करना है एक डिजिट के बाद, कितने डिजिट क्रॉस करने पड़े? 3। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। दोबारा सुन लो, मैंने इसी को ऐसे लिख दिया। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या होगी? डेसिमल आपको एक डिजिट के बाद चाहिए, यहां लगाओ डेसिमल। कितने डिजिट क्रॉस करने पड़े हैं? 2। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2। मैंने बोला आपको ये है मेरे पास, इस नंबर का लॉग निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या होगी? इस डेसिमल को एक डिजिट पहले डिजिट के बाद यहां शिफ्ट करना है, इसको यहां कितने अंक क्रॉस करने पड़े हैं? 1। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ऑल्सो आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना आ गया, बोला है कि नहीं? कुछ नहीं करना, आपको डेसिमल एक पॉइंट के बाद लाना है। अब आप बोलेंगे अगर पहले से ही ये हो एक अंक के बाद हो तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या होगी? 0। एक भी डिजिट आपको क्रॉस नहीं करना पड़ा, 0। सिंपल यार, समझ में आया? तो होप्स आपको कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालना आ गया, ठीक है। अब मैं हटा दूं, कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे आप, डन। जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, 10-10 सेकंड, फिर देख लेना, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे मेंटिसा। क्या निकालेंगे? मेंटिसा। इन सबका लोग निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको अभी, उसके बाद आप जो बोलेंगे उसको भी लोग निकाल दूंगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मेंटिसा क्या है? इस मेंटिसा को निकालने के लिए हम लोग लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये लॉग टेबल के 2 ही पेज है। लॉग निकालने में जो लॉगरिथमिक टेबल है इसके 3 कॉलम है। 3 कॉलम मतलब एक ये पहला कॉलम ऐसे, फिर दूसरा कॉलम ऐसे, तीसरा कॉलम बन गया। कितने कॉलम है लॉग टेबल में? 1 2 3। जो पहला कॉलम है इसमें 10 से लेके 99 तक नंबरिंग कर रखी है। 10 11 12 13 14 20 30 40, समझ रहे हो? 41 40 पूरा लगातार, यानी 10 से लेके 99 तक नंबर है, ठीक है। ये हो गया पहला कॉलम, यानी इसके अंदर 2 डिजिट है।
ठीक है, 2 डिजिट वाले नंबर है 10 से लेकर 99 तक, सिंपल। ओके, उसके बाद जो दूसरा कॉलम है इसके अंदर 0 से लेके 1 2 3 4 9 तक कॉलम ऐसे ऐसे 9 तक कॉलम। तीसरे कॉलम में 1 से लेके 9 तक कॉलम है, यानी कॉलम्स के अंदर कॉलम, मतलब लॉग टेबल के मेन 3 पार्ट हैं, 1 2 3। पहले पार्ट में 2 डिजिट होंगी, दूसरे पार्ट में सिंगल सिंगल डिजिट यूज होंगी, तीसरे पार्ट में भी सिंगल डिजिट यूज होगी। कुल मिला के कितनी डिजिट हो गई? 4। तो आप लॉग टेबल से मैक्सिमम 4 डिजिट, मैंने ये बोल दी, केवल 4 डिजिट वाले नंबर का लॉग निकाल सकते हैं बस। अगर कोई आगे 5 है तो आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ। ठीक है, ध्यान रखिए, केवल 4 अंकों वाले डिजिट का ही लॉग निकाल सकते हैं आप। समझ में आ गया? यस। अब ये जो आपका लॉग टेबल में ऐसा फॉर्मेट है गाइस, ये आप कोई भी कैलकुलेशन कर लो, जिसने भी लॉग टेबल बनाई है ना बहुत जीनियस तरीके से बना रखी है। मुझे नहीं पता लॉग टेबल किसने बनाई, पर जिसने भी बनाई है ना, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल कोई भी कैलकुलेशन कर लो, इस टेबल से आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। देख लो आप, ये खूबी है भी लॉग टेबल। अब आइए इस तरीके से अब मेंटिसा निकालेंगे कैसे। एक्चुअल में जो 4 डिजिट हैं इनकी वैल्यूज निकालनी होती है, सुनना ध्यान से। पहले आप लोग कैरेक्टरिस्टिक निकाल के यहां पे 1 अंक के बाद दशमलव ले आए, पहला स्टेप। जो भी आपको नंबर जिसका लॉग निकालना है, पहला स्टेप क्या करेंगे, आप लोग कैरेक्टरिस्टिक निकालो, मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ। इस केस में आपको इसका लॉग निकालना है 4335 का, क्या करें, यहां पे डेसिमल लगाओ, मतलब ये पॉइंट को आप ऐसे मान लो 4335.0, कोई फर्क पड़ा नहीं। इस डेसिमल को यहां शिफ्ट करो, कितने अंक क्रॉस करने पड़े? 1 2 3, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई भाई? 3। बिल्कुल 1 बाय 1 चलेंगे, आपका आ गई 3। अब क्या करना है, अब आपको 43 2 डिजिट जो 10 से लेकर 99 तक है, यहां पे 43 मान लो यहां है, 10 11 12 ऐसे 40 41 42 43 हो गया 43। ठीक है, लॉग टेबल में यहां पे आप 43 को पकड़ लिया मैंने, 43 यहां लिख रखा भाई। अब क्या करो, अगली डिजिट देखो 3, इस डब्बे में जो दूसरा ब्लॉक अपना 3 को पकड़ो, ये पकड़ लिया 3, 3 ऊपर से नीचे की तरफ जाओ, जहां 43 है दोनों को मिलाओ, यहां पे एक वैल्यू लिखी मिलेगी, इस वैल्यू को पकड़ लो और इस वैल्यू को फिर यहां लिख लो। अगेन 43 की फिर अगली डिजिट है 5, इस 5 डिजिट को इस कॉलम में पकड़ो, 1 2 3 4 5, 5 के नीचे जाओ, यहां पे 43 की तरफ आओ, इसको और इसको जोड़ दो, मेंटिसा निकल जाएगी। कैसे? अब मैं आपको लॉग टेबल का यूज करके बता देता हूं। हमें क्या करना है, ये लॉग टेबल है, 2 पेज है इसके, 10 से लेके 99 तक, ठीक है। फिर 0 से लेके 9 तक एक ब्लॉक, 1 2 3, 1 से लेके 9 तक दूसरा ब्लॉक, कुल मिला के 1 2 3 ब्लॉक है। 2 डिजिट पहले ब्लॉक में यूज होती है, 1 डिजिट दूसरे में, 1 डिजिट तीसरे में, 4 डिजिट यूज होती है, ठीक है। अब क्या दे रखा है इन्होंने? 43, तो सबसे पहले 43 को आप 3 पे देखो, यहां से 43 देखा मैंने, ये रहा 43, 43 की 3 पे वैल्यू है 6365। आप भी अपनी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में, प्रदीप में, दीपक में, आपकी जो ये जो बुक्स है आपकी, इनमें पीछे लॉग टेबल दे रखी है, या आप लोग ऑनलाइन भी लॉग टेबल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, 43 को 3 पे देखो, 43 को मैंने 3 पे देखा, वैल्यू है 6365, लिख दो यहां, यानी 43 को आप पहले ब्लॉक में देख लो, 3 पे देख लिया मैंने। अब 43 को ही आप देखो, जो चौथी 4th डिजिट है, इसको कितनी है? ये 5, 5 पे ऊपर से 5 वाले डब्बे में देखो कितनी है, 43 की 5 वाले में वैल्यू है 6, यहां से 5 आया, 5,
1 2 3 4 5, 5 वाले वैल्यू है 43 पे 5 कितनी है भाई 5। यहां पे ये वैल्यू आ रही है 5, यहां पे 6365, दोनों जोड़ो कितना हो गया 6370 हो गया। अब क्या करो, इसके आगे डॉट लगा दो, डेसिमल लगा दो, जो भी वैल्यू आए उसका क्या लगा दो डेसिमल। अब जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक आई थी ना वो इसके आगे रख दो। तो फाइनली लोग 4335 आंसर आएगा 3.6370। मानना एक बार कैलकुलेट करने में आपको समय लगा, आगे नहीं लगे कैसे, तो अब देखो अगला, इसकी बात करते हैं। log बेस 10 3 की वैल्यू निकालो। क्या मैं 3 को ऐसे लिख दूं 0.0, क्या एक डिजिट के बाद 10 डेसिमल आ गया, यस। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई 0, लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, इस वाली कैरेक्टरिस्टिक 0। मेंटिसा लगा लो, निकालो। मेंटिसा कैसे निकालोगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं फर्दर 0 0, यस। अब आप क्या करें, पहले 2 डिजिट कितने हो गए आपके 30, 30 को 0 पे देखो क्या है, 30 को 0 पे देख रहे वैल्यू है 4771, क्या है 4771, लिख लो। फिर इसी 30 को इस वाले डब्बे में देखो, यहां पे 0 है ही नहीं, तीसरे डब्बे में ब्लॉक में 0 है ही नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, छोड़ दो। अब इसके आगे डेसिमल लगा दो, कैरेक्टरिस्टिक कितनी 0, इसके आगे लिख दो, आ गया। log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771, पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया आपको, ओके। इसको आप जब न्यूमेरिकल यूज करें तो यूज कर सकते हैं राउंडिंग ऑफ करके, कितना 0.48 आ गया। अब आपको log बेस 10 33 का आंसर निकालना है। अब ये बताओ 33 को आप क्या लिख सकते हो डेसिमल 0, यस। आपको क्या करना है, पहले डिजिट के बाद डेसिमल लाना है, तो आपको ये डेसिमल यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। इस डेसिमल को शिफ्ट करते समय आपने कितने अंक क्रॉस किए 1, तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी हो गई 1। जैसे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं ऐसे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, डोंट वरी। ये करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया, मेंटिसा निकाल लेंगे। मेंटिसा निकालने के पहले 2 डिजिट पकड़ो 33, 33 को अगली डिजिट पे देखो, पहले ब्लॉक में 33 को देखो 0 पे, 33 का 0 पे है 5185, मैंने लिखा यहां पे 5185। अब आप अगर अगला डिजिट नहीं है, 4 डिजिट नहीं दे रखा है तो मत यूज करो, कुछ नहीं, सीधा डेसिमल लगा दो। होता तो इस कॉलम में इसकी वैल्यू देख लेते, उसको जोड़ देते, इसमें आंसर आ जाता। डेसिमल, मेंटिसा निकल गई। कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 1, कुछ नहीं करना, इसके आगे लिख दो। log बेस 10 3 पॉइंट यानी कि 33 था ना हमारा, आंसर क्या आएगा 1.5185 आ गई। तो log 33 की वैल्यू क्या आ गई 1.5185। ऐसे अब आपको निकालनी है log बेस 10 333 की वैल्यू। क्या करें अगेन, आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। आप क्या करोगे 1 2, यहां पे डिजिट डेसिमल चाहिए आपको, बताओ इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएंगी 2। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 2 कैसे आई। आप 333 को क्या लिख सकते हो बताओ मुझे, कोई फर्क पड़ा, अब ये 333 है ना, हाँ। अब इस डेसिमल को आप आगे से केवल 1 डिजिट के बाद होनी चाहिए, यहां शिफ्ट करना है, यहां से डेसिमल यहां पहुंचानी है। बताओ कितने नंबर कितने डिजिट क्रॉस करने पड़े 2, तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, ओके। अब मेंटिसा कैसे निकालोगे, आप पहले 2 डिजिट पकड़ो 33 को देखो, यहां 33 मिल गया मुझे, ये रहा। अब इसके बाद 33 को हमने पहले कॉलम में देख लिया, दूसरे कॉलम में किसको देखेंगे 33 के बाद जो डिजिट बच गई 3 टक टक, ये आ गया 3, ये आ गया 33, तो 33 का 3 पे है 5224,
5224। ठीक है, क्या एक और डिजिट है? नहीं है, छोड़ दो। मेंटिसा कब निकलेगी? 5224 के आगे डेसिमल लगा दो, निकल गई मेंटिसा। ठीक है, आगे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। पूरा लोग निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक आगे रख दो। ध्यान रखना ये दो पार्ट हैं, तब दोनों निकल के तो आपकी लोग वैल्यू, इस पूरे का लोग तभी निकलेगा जब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकल जाएंगे, CM निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका बताओ। अगेन कैरेक्टरिस्टिक निकालना कितना आसान हो गया। इस एक पॉइंट के बाद डेसिमल चाहिए तो यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा तो 3 पॉइंट पीछे हो गए तो आंसर कितना आ गया? 3। इसको आप दूसरे तरीके से समझो। कैसे? मैंने बोला 3333 को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मुझे डेसिमल यहाँ चाहिए तो इस वाले डेसिमल को यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। कितने डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे? 3। आगे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 3। अब क्या करेंगे? मैक्सिमम लोग में आप 4 डिजिट का ही आंसर, 4 डिजिट वाले नंबर की लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट, 33 को आप देखेंगे 3 पे, यानी पहली 2 डिजिट का यूज करके आप अगले डिजिट को देखेंगे पहले खाने में जो नंबर दे रखा होता है। 33 को 3 पे दे रखा है, 5224 हो गया। ठीक है, अब क्या करें? अगेन इसी 33 को आप 3 पे देखेंगे पर तीसरे कॉलम में, और तीसरे कॉलम में 33 की 3 पे वैल्यू है 4, ये 4। अब इस 4 वैल्यू को ऐड कर दो भाई, 4 और 4 8, 2 2 5। मेंटिसा कब निकलेगी? अब इसके आगे डेसिमल। लोग वैल्यू कब निकलेगी? ये 3 कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है ना इस लोग में, आगे 3। लो गाइस फाइनली आ गया आंसर। तो 3.5228 इज log value of 3333। दैट्स सो। समझ में आया? यानी कि आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेनी है, जिसका सिंपल मतलब है पहले डिजिट के बाद आपको डेसिमल लानी है। इसके लिए आपको कितनी डिजिट क्रॉस करनी पड़ेगी ऐसे समझ लो, या अगर बिना डेसिमल का कोई नंबर है तो इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट है ये समझ लो। यही वैल्यू होती है कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, हो गया। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। अब ये तो मैंने 3 नंबर वाले का निकाल दिया, एक कोई भी मैंने रैंडमली उठा दिया, log बेस 10 मुझे नहीं पता 6254, इसकी वैल्यू बताओ। तो मैं क्या करूंगा? पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालूं। क्या करूं? 2 तरीके से निकाल सकता हूं। अगर ये कंप्लीट नंबर है बिना डेसिमल का, मैंने यहाँ डेसिमल लगा दी। डेसिमल के बाद कितने अंक? फर्स्ट डिजिट बाद डेसिमल आगे कितने अंक है? 3 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई? 3। मेंटिसा निकालो। 62 को 5 पे देखो, पहले कॉलम में 62 को 5 पे, 62 को 5 पे, 62 ये रहा, 62 को 5 पे, टक 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 7959, 7959। ठीक है, फिर इसी 62 को 4 पे इस वाले कॉलम में, 62 को 4 पे 3, 9 3 12, 1 5 6 9 7। मेंटिसा कब निकलेगी? डेसिमल लगाओ। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितनी है? लॉग वैल्यू निकल गई, आगे 3 लगा दो आंसर। तो log बेस 10 6254 का आंसर क्या आएगा? ये 3.7962। गाइज इस तरीके से हम लोग log वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ log बेस 10 1 2 3 4 की वैल्यू क्या होगी? एक और log बेस 10 2 3 4 1 की वैल्यू क्या होगी? एक और log बेस 10 3 1 4 2 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये आप लोग कमेंट करेंगे तीनों के तीनों। ठीक है, ये लिख के फिर बताना उत्तर इसका ये लिख के फिर बताना इसका उत्तर ये लिख के फिर बताना इसका उत्तर ये। लॉग टेबल का यूज करना और आंसर निकाल देना। ठीक, अब लास्ट में मुझे आपको एक और बात बतानी है। लॉग टेबल के बाद आती है एंटी लॉग टेबल। ठीक है, इसमें छोटी सी बात बताऊंगा। क्या? ये बताओ log 3 का आंसर क्या आया? ये ना। अब मैं आपको कह दूं एंटी लॉग 0.4771 का आंसर क्या होगा? log के साथ जो वैल्यू है ये क्या? 3। मैं कह दूं एंटी लॉग 1.5185 की वैल्यू क्या आएगी? 33। मैं कह दूं एंटी लॉग
25224 2.5224 की वैल्यू बताओ क्या होगी? 333। ऐसे ही मैं आपको कह दूं एंटीलोग 3.5228 की वैल्यू क्या होगी? 3333। और ये मैं आपको अगली वीडियो पार्ट 4 में बताऊंगा कि एंटीलोग कैसे निकालना है। ठीक है, होप सो गाइज आप लोगों को लॉग वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल से निकालने आ गई है। किसी भी नंबर की जो भी आपको न्यूमेरिक मिल जाए आप लोग आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर भी आपको किसी प्रकार कोई क्वेरी हो, कहीं पे लगता हो कि आपको ये वाला पॉइंट दोबारा समझना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, या इसको बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इनको आप कमेंट करके बताना क्या आंसर होगा लॉग टेबल को देख के। गाइस अगर आपने ये कर दिया, अब आपको कोई भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है लोग कैसे निकालते हैं, आई गारंटी आप आंसर दे देंगे। तो लोग की 3 वीडियो हो चुकी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इन तीनों से आप आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।